नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का मासिक राशिफल अक्टूबर के महीने में और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव, इससे कोई वंचित नहीं रह सकता। शुभ मिलेगा तो एकदम से इतना ज़बरदस्त मिलता है कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते। अशुभ घटनाएं घटित होती हैं तो हम रोते ही रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें यदि ये पता चल जाए कि इस आगामी महीने में इन बातों का ध्यान रखना है और उसी अनुसार यदि हम अपनी लाइफ को ढाल लें, चीज़ों को फॉलो करें, तो काफ़ी हद तक जो कष्ट होता है वो हमारा समाप्त हो जाता है या हमें एक सुकून मिल जाता है। आज की यह जो वीडियो रहेगी, इसके अनुसार जो गोचरीय स्थिति है उसमें एक बड़े व्यापक परिणाम और फल देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यह जो आगामी महीना रहेगा, जिन राशियों की आज मैं बात करूँगा उनके लिए वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस महीने में एक तो नवरात्रे आ रहे हैं, देवी शक्तियों का वास होगा पृथ्वी लोक पर, और पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे। शक्ति पूजन का दिन, ये जो समय है बड़ा अच्छा है। वार त्योहार अब आ ही रहे हैं। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो मनाया जाता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है पति की लंबी आयु के लिए। इस महीने में जो गुरु हैं 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे वक्र चाल छोड़ करके। 11 अक्टूबर को शनिदेव न्याय के देवता वो भी वक्र चाल में गोचर करेंगे, अपनी मार्गी गति को छोड़ देंगे। अच्छी बात है, सीधा जिनको 3 गुना लॉस हो रहा था उनका 2 गुना तो वैसे ही कम हो जाएगा, सिर्फ एक परसेंट का नुकसान रहेगा। अच्छी बात है ये। इसके अलावा इस महीने में एक बार पुनः भद्र नाम का महापुरुष राजयोग लौट रहा है। इस राजयोग का लौटना आपके जीवन में ये भी एक शुभ साइन है। दिनांक 2 अक्टूबर को बुध ग्रह गोचर कर जाएंगे और इनका जो गोचर होगा वो कन्या में होगा। पूरे महीने यहीं कन्या राशि में रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो स्थितियां तो ठीक हैं, बस एक समस्या है, और वो समस्या ये कि जो सूर्य देव हैं ग्रहों के राजा, वो 17 अक्टूबर को नीच हो रहे हैं और उनका नीच होना अच्छा नहीं है। उनके नीच होने से कष्ट की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। उनके नीच होने से कुछ राशियों को नुकसान होगा। वैसे तो शनि की दृष्टि 10वीं सूर्य पर रहेगी तो एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बट फिर भी ये कोई ग्रह नीच होता है तो पेट, आँखों, हड्डियों की शिकायत को तो बढ़ा ही देता है। तो आप ऐसे रिसर्च के तौर पर नोटिस करना, जैसे ही 17 अक्टूबर को सूर्य नीच होगा तो इस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो आपके शरीर पर अपना कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे विशेष आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत और ताकत मिलती है, हम और प्रेरित होते हैं वीडियो बनाने के लिए। इसलिए एस्ट्रो 24 को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज को, एस्ट्रो टीवी इंडिया जहां पर हमारा दैनिक राशिफल अपलोड होता है, इस चैनल को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और एस्ट्रो मानविंदर रावत जो हमारा मेन चैनल है, यहाँ भी आप हमसे जुड़े रहें। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो करूँगा मकर राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी मकर के सुन रहे हैं, आपका कैसा रहेगा ग्रह गोचर, इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं स्वयं शनि, न्याय के देवता। अब शनि के वक्र चाल को छोड़ के मार्गी होने से बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है मकर राशि को स्वयं को, क्योंकि आपकी राशि में इस समय एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। ये राजयोग काफ़ी पावरफुल होता है। शनि महाराज की दृष्टि तुला राशि पर भी पड़ रही है, कैरियर के घर में पड़ रही है, और जब ये मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे तो ये दृष्टि और ज़्यादा प्रभावशाली रूप में वर्क करेगी। तो ये महीना 11 अक्टूबर के बाद शनि के विशेष फल को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उच्च कोटि का मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, आपका लाइजनिंग से रिलेटेड काम और आपको एक बड़ी पद की प्राप्ति होना, ऐसा योग बनेगा और आपके कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा इस महीने में आपके लिए बुध ग्रह बड़े सपोर्टिव हैं। पूरे महीने पहले 16 दिनों तक ये सूर्य और मंगल व बुध की त्रिग्रही योग की युति में रहेंगे भाग्य स्थान पर। उसके बाद फिर बुध और मंगल की युति रह जाएगी। तो अगर यदि देखा जाए तो यहाँ पर बुध ग्रह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि ये भाग्य में स्वग्रही हो जाएंगे 2 अक्टूबर को।
तो ऐसी स्थिति में अकस्मात कोई भाग्य माध्यम से बड़ा लाभ मिल सकता है, भाग्य एकदम से चमक सकता है। जो लोग आपसे दूरी बनाए हुए थे, जिन लोगों के कारण आपका जो काम है वो नहीं बन पा रहा था, ऐसे लोगों को दिक्कत होगी। इसके अलावा आपके लिए शुक्र ग्रह का जो ट्रांजिट है वो बड़ा पॉजिटिव है। अब वो क्यों पॉजिटिव है उसको समझिए। शुक्र महाराज के पास एजुकेशन है, उनके पास शेयर मार्केट है, नीति है, सुख सुविधाएं हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी लाइन है और संतान का सुख है, कार्य की सिद्धि है, विचार शक्ति है, मंत्र सिद्धि है, मनोरंजन है, प्रेम संबंध है। इतनी सारी चीज़ों की लॉर्डशिप और आपके कैरियर की लॉर्डशिप, सरकारी नौकरी और आपकी प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों जगह के स्वामी शुक्र ग्रह लाभ स्थान पर गोचर कर जाएंगे 2 अक्टूबर को और फिर पूरे महीने यहीं रहेंगे केतु के साथ। इसका मतलब ये जो मैंने तमाम बातें अभी कुछ सेकंड पहले बताई, इनमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी का एक योग दिखाई देता है। इनके माध्यम से इन चीज़ों से संबंधित आपको लाभ मिलने का योग दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल बेझिझक होकर के करिए, एकदम स्ट्रांगली करिए, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति का 18 अक्टूबर को मार्गी होना, ये भी अच्छा है। तो नीच भंग राजयोग जो बना हुआ है पैसे के लिए, ये अच्छा हो जाएगा। आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो इस बात का कि आपकी राशि में जो सुख हेल्थ होती है 8th हाउस, वहाँ की लॉर्डशिप लेकर के सूर्य नीच के हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य पीड़ा आपके लिए विशेष रूप से तनाव का कारण रहेगा। और शत्रु भय, आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, घेरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य नीच हो जाएंगे, ग्रहों के राजा नीच हो जाएंगे और राजा का नीच होना तो फिर अच्छा नहीं होता। इसलिए 17 से लेके और मंथ एंड तक विशेष ध्यान रखना है हेल्थ को लेकर के। तो ये है एक ओवरऑल सिचुएशन। अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो वो 11 अक्टूबर के बाद से बेटर होगा, 18 अक्टूबर के बाद और बेटर होना शुरू हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कुंभ। जितने भी जातक मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह गति रहेगी ये काफ़ी ऊर्जावान रूप में वर्क करेगी और इस ऊर्जावान स्थिति को बनाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो शुक्र ग्रह का रहेगा। शुक्र की और केतु की ध्रुवी ग्रह युति 2 अक्टूबर से और मंथ एंड तक चलेगी। शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के केंद्र में आ रहा है और फिर सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेगा, सुख साधन को देखेगा, प्रॉपर्टी को देखेगा, वाहन को देखेगा, बाग बगीचे के स्थान को देखेगा, एग्रीकल्चर को देखेगा, सवारी के सुख को देखेगा, गृहस्थ जीवन को देखेगा। केंद्र में जो पाप प्रभाव आपके चल रहा था वो समाप्त होगा, उसके समाप्त होने से भी एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको प्राप्त होगा। आपके शुक्र केतु की दृष्टि जो मन के घर में पड़ेगी वो बहुत अच्छी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपके भाग्य के लिए और सुख साधनों के लिए तो शुक्र पॉजिटिव हैं ही, इसके अलावा जो आपको लगभग 40% का रिलीफ है वो गुरु और शनि दे देंगे। 11 अक्टूबर से शनि दे देंगे और 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति दे देंगे, इसलिए अच्छा है। और साथ में बुध का जो परिवर्तन है वो इतना अच्छा नहीं है। बुध जरूर अष्टम भाव में जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, उसके बाद पूरे महीने इनको यहीं रहना है और इनका अष्टम भाव में रहना ये एक प्रकार से त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए यहाँ पर मंगल की और बुध की जो युति रहेगी पूरे महीने, और विशेष रूप से पहले 16 दिनों तक तो सूर्य मंगल बुध की रहेगी, ये अच्छी नहीं है। 17 अक्टूबर से
सूर्य नीच हो रहे हैं भाग्य स्थान में, तो फिर भाग्य को हानि पहुंचाएंगे, पिता को कष्ट देंगे, नितंबों में आपके कष्ट आएगा, बैक पेन की शिकायत आएगी, ऐसी समस्या उत्पन्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करेंगे 17 तारीख के बाद से, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। एजुकेशन के नज़रिए से आपके लिए ये जो महीना है ये एवरेज रहेगा, कोई बहुत बड़े व्यापक बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है कुंभ राशि का फल। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मीन। मीन की जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी वो बहुत पॉजिटिव है। सबसे मेन चीज़ तो जो आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं वो 18 तारीख को काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, वो मार्गी चाल में आ रहे हैं। तो गुरु का ही मार्गी होना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, फलदायी हो गया, अच्छे साइन संकेत की ओर इशारा कर रहा है। दूसरी चीज़, शनि भी 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। ये प्रॉफिट के घर में दोनों ग्रह मार्गी हो रहे हैं, गुरु और शनि। इसका मतलब इस महीने में आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, वो ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, पर काम बनेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। और इसके अलावा जो शुक्र ग्रह हैं और बुध ग्रह हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को आपके जीवन में प्ले करेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? इसका कारण ये है कि शुक्र भाग्य स्थान में आ रहे हैं 2 अक्टूबर को, और पूरे महीने रहेंगे केतु के साथ। और जो बुध हैं वो वापस रोग स्थान से निकल के केंद्र में आ रहे हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना के। तो ये जो पुनः भद्र राजयोग लौट रहा है, ये फिर पूरे महीने चलेगा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए राजयोग बहुत अच्छा है, आपके सुख साधनों के लिए राजयोग बहुत अच्छा है, संतान के सुख के लिए राजयोग बहुत अच्छा है, आपके व्यापारिक पार्टनर से सहयोग प्राप्ति के लिए ये राजयोग बहुत अच्छा है। पर सूर्य का परिवर्तन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझ लीजिएगा। क्योंकि सूर्य के पास रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा ऐसी जिम्मेदारी है, और इन चीज़ों को लेकर के सूर्य नीच का होगा 17 तारीख को, और वो भी अष्टम स्थान में तुला राशि में। तो यहाँ मीन वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़बरदस्त पीड़ादायक ये समय दिखाई देता है, अच्छा नहीं है, आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सूर्य नीच होने से स्वास्थ्य खराब होगा, बेवजह आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए ये बात है जो विशेष ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में जो शुक्र केतु हैं वो तो मैंने बताया, एक मजबूत भूमिका में है ही। धन के स्वामी मंगल वो पूरे महीने आपके 7th हाउस में रहेंगे, तो आर्थिक रूप से आपको सहयोग देते रहेंगे, ऐसी कोई विशेष हानि नहीं होने देंगे। धन को लेकर के केंद्र में बैठे हैं। बात करें बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो उनकी स्थान की लॉर्डशिप चंद्रमा के पास आ जाती है, और चंद्रमा के द्वारा आपका जो एजुकेशन का क्षेत्र है वो पूरे महीने मजबूत बना रहेगा, उसमें भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी 11 और 18 अक्टूबर के बाद। तो ये है आपका ग्रह गोचर इस महीने का, अक्टूबर का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।